Hello guys, welcome to Rasayan Fixer. This is your fun channel to weigh some learn chemistry in the possible manner. ठीक है, अभी देखो जनवरी का महीना आ गया। अभी फरवरी में सब लोग का 12th का बोर्ड है। ठीक है, मतलब जो जिस मतलब स्टेट से पढ़ रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड है, सबका एग्जाम आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जिसका नाम हम लोग दिए धुरंधर सीरीज। ठीक है, उस धुरंधर सीरीज में क्या होगा, हम जो 12 का पूरा जो 10 चैप्टर है उस 10 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे मतलब एक शॉर्ट में, एक मतलब पूरा इजी तरीके से किस किस चीज़ के हम क्वेश्चन आ सकता है या फिर किस चीज़ को हम ज़्यादा हम फोकस करेंगे उस चीज़ के ऊपर हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि तुम लोग का क्या है, जैसे हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उन लोगों का ज़्यादा मतलब ऐसा उनको डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्राइब या फिर उन लोग को स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो सब बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट या फिर उनको डिस्क्रिप्शन या फिर उसका लॉन्ग क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो उनका भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा कम प्रॉब्लम आता है, लेकिन 12th लोग ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन का हम पहला चलो स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में पूरा जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या चीज़ होता है, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि सॉल्यूशन में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा और किसी चैप्टर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और किस चैप्टर से हमारा प्रॉब्लम बन सकता है वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी हमारा क्या सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। चलो मेरा चीज है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये तो हम लोग पहले से पढ़ा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूट कैसे पता चलेगा कि सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूट कैसे पता चलेगा जब भी हम एक चीज क्या जो कम अमाउंट में होता है और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट, जो कम अमाउंट होता है उसको सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अभी अगर दूसरा तरीके से देखेंगे, जिस चीज को हम अगर दोनों चीज को हम मिलाएंगे, दोनों चीज को मिलाने के बाद जिस चीज का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है या फिर फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, जिसका नहीं होता उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो जैसे हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है जब मतलब जिसका मतलब लेस अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट, ये रहेगा मोर अमाउंट, और ये लेस अमाउंट उसके साथ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल अपीयरेंस है ना, इसका चेंज होगा, लेकिन इन लोग का चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, वो है हमारा वाटर या फिर जो भी तुम लोग उस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, उस चीज को हम क्लासीफाई करें 3 चीज में, एक गैस, एक गैस लिक्विड और एक गैस सॉलिड। वैसे ही सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, वैसे ही लिक्विड गैस, लिक्विड और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड। ठीक, इस 3 चीज में हम लोग उसको डिस्क्राइब किए हैं। तो इस चीज का एक टेबल है, जो टेबल को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो तुम लोग उसको पॉज करके लिख देना एक बार या फिर इसको याद रखना, क्योंकि उस चीज से हम लोग को एमसीक्यू आता है। जैसे हम लोग का जो एमसीक्यू ना उस चीज का आता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, या फिर इस सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल दो, या फिर जिस चीज इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है वो थोड़ा देख लेना अभी। तो दूसरा उसके बहुत, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत बड़ा वैस्ट चैप्टर है, लेकिन उसको हम जब देखेंगे थोड़ा करके उसमें कि हम लोग किस किस जगह से मतलब उसका क्वेश्चन आता है उस चीज को हम थोड़ा फोकस करें या फिर उसको ही हम लोग पिन पॉइंट करेंगे। तो उसका एक नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, क्योंकि उससे पहले थोड़ा चीज़ है, लेकिन उसको हम मतलब इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे एक हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू KH × X, मतलब पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेनरीज लॉ होता है क्या, जो पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, KH × X। ठीक है, ये होता है हेनरीज लॉ का। तो हेनरीज लॉ का एक ज़्यादा क्वेश्चन क्या आएगा इससे, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आएगा कि
क्या होता है हेनरीज लॉ? पहला चीज है हेनरीज मतलब फॉर्मूला क्या होता है, उसका कुछ एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि एमसीक्यू में आ सकता है वो है हीलियम गैस। हीलियम गैस का जो स्कूबा डाइवर होते हैं, उस स्कूबा डाइवर लोगों ने अपना अपना जो सिलेंडर लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हम लोग हीलियम गैस डालते हैं, क्योंकि वो जो हमारा बॉडी फेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम पानी के अंदर जाएगा तो बॉडी को जो हमारा बेंट हो जाएगा, उस बेंट को मतलब रिलैक्स करने के लिए हम लोग हीलियम गैस डालते हैं। ठीक है, ये एक बहुत और मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, और मतलब ये एमसी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मोल ये क्या बोलते हो हेनरीज लॉ के बाद प्रॉब्लम। ठीक है, देखो देखो सुनो, पहला चीज है मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना, उसको पॉज करना, पहले ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन देखना एक बार। ठीक है, ये पे देखो, ये पी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, 100 मोल फ्रैक्शन निकालना आता है सबको। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाए से निकालते हैं, जाए, और जाए इक्वल टू, अगर ए एंड बी दो सॉल्यूशन है, एक या फिर एक ए और बी मिला के सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें एन ए का कुछ अमाउंट होगा जिसको हम मोल लिखते हैं, बी का कुछ अमाउंट होगा उसको भी मोल बोलते हैं। तो इसका अगर मोल एन ए हो गया, इसका अगर मोल एन बी हो गया, तो हम बोलेंगे क्या, एन ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी, ये होता है जाए ए का वैल्यू। अगर हम जाए बी का लिखेंगे तो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तुम लोग अगर कोई, मैं बोलूंगा मैं ए को लिया हूँ सॉल्यूट, बी को लिया हूँ सॉल्वेंट, तो हम लोग ये क्या होता है, ये सॉल्यूट का होता है। ठीक है, मोटा सॉल्यूट का होता है, लेकिन अगर कोई बी को लेगा सॉल्यूट, एक कुछ चेंज तो रहेगा, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेंगे, तो उसके हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो अभी अगर हम क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि हमारा जो एक CO2 गैस है उसका KH का वैल्यू दिया है, कितना KH का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, क्योंकि KH हेनरी कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग बोले अभी हेनरी लॉ किसका, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैसे क्या पास्कल का यूनिट होता है, उसका क्या दिया है, हाँ, जो पार्शियल प्रेशर दिया है, वो पार्शियल दिया है कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 5 पास्कल। तो अभी अगर हम जैसे निकाले थे फॉर्मूला कि P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स निकालेंगे, क्योंकि फिर पूछा है मोल फ्रैक्शन कितना है किसका, CO2 का, तो कितना होगा P डिवाइड बाई के एच। ठीक है, इसको हम डालेंगे जब क्या आएगा, P का कितना 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर ऊपर चला जाएगा ये, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 1.6 मतलब 4 डिवाइड 16 ऊपर चला गया, तो 10 माइनस 4 आ गया, इसका ये काटते हैं तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ पे 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1205। ठीक है, ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और दूसरा कुछ ज़्यादा हार्ड का क्वेश्चन आता है, ये सॉल्व करता है। और एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वही इस हेनरीज लॉ का डिपेंड एक क्वेश्चन है, कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा चीज ठीक है, अभी ये आ गया टेम्परेचर, ये कौन सा हमारा हेनरीज लॉ के ऊपर प्रॉब्लम आ गया। दूसरा है कि हमारा राउल्स लॉ। ठीक
ठीक है। राउल्ट लॉ कहता है हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है। तो राउल्ट लॉ होता है क्या है, राउल्ट लॉ होता है जो हमारा एक पास, अगर एक टोटल प्रेशर हम एक टोटल प्रेशर सकते हैं, मतलब जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर पूरा है, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सब कुछ गैस है। तो उस चीज़ को अगर पार्शियल हम निकालेंगे, तो अगर ऑक्सीजन का हम प्रेशर निकालें तो वो पार्शियल प्रेशर बुलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक टोटल प्रेशर का कुछ पार्ट होता है। तो अगर हम उसको हम निकालेंगे, अगर पार्शियल ऑक्सीजन कोई बोलेगा तो क्या आएगा, पी ओ नॉट, मतलब जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो प्योर फॉर्म में, अगर कोई ऑक्सीजन लाएगा सिलेंडर में, उसका प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर होता है, वो होता है नॉट, ठीक है। और इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ऑक्सीजन का मोल कितना है वही देखना है। ये होता है क्या, राउल्ट लॉ। मतलब राउल्ट लॉ बोला है कि अगर एक सॉल्यूट था उसका पार्शियल ऑफ पी ए नॉट हुआ तो उसका मोल फ्रैक्शन एक से, ये होता है राउल्ट लॉ। ऐसे ही पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर हम क्या बोलेंगे, पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे हम डालेंगे तो कितना आएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पी ए नॉट, देखो जब हम निकालें तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए कितना आया था, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी कितना आया था, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स तो मतलब जाए बोल रहे उसको हम एक्स बोल देते, 1 आया, तो जाए का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस जाए बी। यहाँ पे हम डाल देंगे तो 1 माइनस जाए बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पी ए नॉट अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे आएगा पी ए नॉट माइनस, अगर यहाँ से हम एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है। ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। अगर हम लोग यहाँ एक्स बी के टर्म पे है, अगर एक्स के टर्म पे आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स डाल देना, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ये राउल्ट लॉ का एक होता है। तो राउल्ट लॉ का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, रुको एक मिनट, राउल्ट लॉ का प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ठीक है, राउल्ट लॉ का प्रॉब्लम है कि अगर वो दिया है कि एक बेंजीन है, बेंजीन का प्योर प्रेशर और फिर प्योर पार्शियल प्रेशर, इसका वैल्यू दिया है कितना, 100 mmHg, और दूसरा इसका मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, मोल फ्रैक्शन दिया है इसका 0.8। तो अगर हम लोग निकालेंगे क्या, इसका मोल हमारा पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो कितना आएगा, पी ऑफ बेंजीन अगर निकालेंगे हम कितना आएगा, हम लोग बोले थे पी बेंजीन का नॉट, तो उसका प्योर फॉर्म में इनटू उनका मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ बेंजीन, तो कितना आएगा 100 इंटू 0.8, तो कितना आया 80, ठीक है, 80 mmHg। ओके, चलो अभी दूसरा अब आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या होता है, अभी राउल्ट लॉ का दो ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो ओबे करता है राउल्ट लॉ को उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो ओबे नहीं करता उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे, कि उसका कुछ कंडीशन, राउल्ट लॉ का कंडीशन मतलब देखो, ये एक ओरिजिन रहेगा कि राउल्ट लॉ का, ये एक देखो इसके से क्वेश्चन आता है, और एक राउल्ट लॉ का एक ग्राफ है।
तो उस ग्राफ से ऊपर से एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये मोल फ्रैक्शन एक्स ए रहा, ये एक्स बी रहा, तो यहाँ पे अगर एक्स ए 1 आ, एक तो एक्स बी कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स बी अगर यहाँ पे 1 है तो एक्स ए कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे थोड़ा सा उठते रहता है, ठीक है। अगर उठता रहेगा तो इसका यहाँ पे ऐसे नीचे से नीचे ये होता है क्या, पी, यहाँ पे पी ए नॉट, यहाँ पे सॉरी पी बी नॉट, तो ये कितना आएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यहाँ पे पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जो कि ये है पी बी, ये पी बी है और ये क्या है, पी ए है, ठीक है। ये होता है क्या, राउल्ट का ग्राफ होता है। उस राउल्ट का ग्राफ को अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसका एक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे करता है उस राउल्ट को उसको आइडियल सॉल्यूशन, जो ओबे नहीं करता है उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ओबे करता है मतलब उसका कुछ कंडीशन होता है। उसका कंडीशन क्या कहता है, उसका कंडीशन कहता है कि डेल्टा एच जो मिक्स है उसको 0, मतलब जो एंथैल्पी हमारा है, चेंज इन एंथैल्पी, उसका जो मिक्सचर चेंज इन एंथैल्पी है वो 0 रहेगा। उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी 0 रहेगा। दूसरा चीज है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सिमिलर रहेगा, मतलब अगर दो कंपाउंड है ए बी है तो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे देखो, क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल के बीच में दो चीज पूछता है हमेशा कि इसका डेल्टा एच मिक्स 0 रहेगा, इसका डेल्टा बी मिक्स भी 0 रहेगा, इसका फोर्स भी इक्वल है, मतलब एफ ए ए इक्वल टू एफ बी बी इक्वल टू एफ ए बी, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का रहेगा। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी सेम रहेगा, क्योंकि राउल्ट को ओबे कर रहा है। अभी नॉन आइडियल देखा तो राउल्ट को ओबे नहीं करता है, तो उसका भी 2 आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं अगर राउल्ट सॉल्यूशन ऊपर आ गया तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, और राउल्ट सॉल्यूशन नीचे आएगा तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या आता है, अभी हाँ, और एक चीज है कि इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, इसका एग्जाम्पल याद रखना। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, इसका एग्जाम्पल होता है कि हमारा अगर एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मतलब जो मिक्स कर सकता है अच्छे से, उसको हम बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन। और एक है, अगर हम देखेंगे कि बेंजीन प्लस टोल्यून, ठीक है, ये दोनों है आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल। दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है कि जो राउल्ट को ओबे नहीं करेगा। तो ओबे नहीं करेगा मतलब, एक मिनट को थोड़ा यहाँ पे उसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड करते हैं नॉन आइडियल, एक है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो एक है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है क्या नेगेटिव डेविएशन। तो पहला चीज है कि नॉन आइडियल का कंडीशन क्या आएगा कि ये जैसे इक्वल जो है वो नॉन इक्वल टू रहेगा, और इसका जो फोर्स वेक्टर से इक्वल है वो नॉन इक्वल रहेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या रहेगा थोड़ा, कि पॉजिटिव में रहेगा कि ये सब जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा, मतलब जो डेल्टा एच वो मिक्स रहेगा वो ग्रेटर देन 0, डेल्टा ए एस भी, डेल्टा बी मिक्स भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ए बी का, वो ग्रेटर देन रहेगा किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी से, ठीक है, ओके। और चीज है ये नेगेटिव लेस देन रहेगा। दूसरा और नेगेटिव रिलेशन क्या आएगा, इसका डेल्टा एच मिक्स तो लेस देन 0, डेल्टा बी मिक्स ये भी लेस देन 0, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। किससे, इस दोनों से, इन दोनों से इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो दो सॉल्यूशन होते हैं उन दोनों में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज करता रहेगा और ये अच्छे टूट जाएगा, इसका ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, इसका बॉन्डिंग अच्छा रहता है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहता है। ओके ओके, आगे हम देखें इसका एग्जाम्पल थोड़ा, इसका एग्जाम्पल रखेंगे अगर हम कि इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये सबसे मेन एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्योंकि ये हमेशा मैक्सिमम टाइम में पूछता रहता है कि इथेनॉल प्लस एसीटोन किस चीज का डेविएशन है।
ओके। और एक दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे किसका, नेगेटिव का, नेगेटिव अच्छा एग्जाम्पल अगर क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर का, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर का एक वाटर का तो रखिए, अगर एसीटोन रख दो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन रख दो, ये एग्जाम्पल है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना थोड़ा। और हाँ, इसका एक ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, वही सेम ग्राफ रहेगा, वही सेम ग्राफ रहेगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठता रहेगा, इसका क्या होता है, थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इक्वेशन, ये होता है नेगेटिव इक्वेशन। और इसका क्या होता है, राउंड थोड़ा ऊपर एबव रहता है, ये राउंड नीचे थोड़ा रहता है। अभी अगर हम आगे जाएंगे थोड़ा तो इसमें आता है क्या, दूसरा हमारा क्वेश्चन इस चीज से आता है, और एक क्वेश्चन आता है अभी, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव क्या होता है, चार चीज आता है, चार चीज में क्या होता है, पहला चीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, हमारा मोल, हमारा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को डिपेंड करता है, उसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल, सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। वो चीज क्या, चार डिवाइड है, एक है क्या RLBP, दूसरा क्या है, मतलब इसका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी चीज क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा चीज क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, देखो ये आता है क्या, हमारा जो कोलिगेटिव के चारों स्तंभ है, ये चारों स्तंभ को अंदर क्या क्या है, एक रिलेटिव रोलिंग पेपर से, रिलेटिव रोलिंग पेपर प्रेशर क्या होता है ना, जो हमारा हम लोग पढ़े राउल्स लॉ, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसमें, क्या जे RLBP का फॉर्मूला क्या रहता है, सिर्फ हम फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं, P0 माइनस PS डिवाइडेड P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो हमारा P0 है, मतलब जो उसका प्योर फॉर्म है, मतलब प्योर फॉर्म में एक प्रेशर कितना रहेगा वो, और सॉल्यूशन में कितना प्रेशर रहेगा, उस चीज के बारे में हम देखें, इसको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालेंगे तो ये होता है कि RLBP का फॉर्मूला। दूसरा चीज क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेटेड हो रहा है, मतलब कुछ बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला है क्या, एलिवेशन, ये होता है RLBP का फॉर्मूला। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है, कि M मतलब मोलारिटी, तो डेल्टा TB मतलब क्या होता है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हम निकालेंगे कैसे, तो कुछ बढ़ रहा है, मतलब इनिशियल यहाँ पे था तो बढ़ के यहाँ तक आया तो एलिवेट हुआ है, तो इनिशियल अगर T आया तो सॉरी इनिशियल अगर T0 आया, मतलब प्योर फॉर्म में T0 है, तो थोड़ा बढ़ के T आएगा, तो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, T माइनस T0 इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और ये करेंगे, T माइनस T0 इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना आएगा, सॉल्यूट का मतलब हमारा जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे से हम गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, द स्मॉल w ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड M ऑफ सॉल्यूट, मतलब वेट डिवाइडेड मोलिकुलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। अगर ग्राम में पूछेगा तो अगर इन ग्राम पूछा तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसका दूसरा भाई है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस्ड होगा, डिप्रेशन तो सप्रेस्ड होता है, मतलब जो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा बॉयल कहता है वाटर जो होता है फ्रीज होता है, वो थोड़ा नीचे और चला जाएगा। तो अगर हम देखेंगे
ठीक है, इसको लिख देना। हाँ, और एक चीज़ है क्या, जो लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो स्टेट बोर्ड का एक मतलब आता है क्या फंडा कि उन लोग का पूछ लेता है कि मतलब डिप्रेशन प्रिज्म बॉन्ड का पूरा डेरिवेशन करो। तो यहाँ पे तो इतना टाइम नहीं कि अभी डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रिविजन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ उसको ही टारगेट करेंगे। तो इन लोग का क्या है कि ये सीबीएसई का क्या है, सिर्फ ओनली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर प्रॉब्लम ये सब आएगा। लेकिन जो स्टेट बोर्ड है उन लोग का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम में आ सकता है, लेकिन उन लोग का क्या आता है थोड़ा इसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए। तो डिस्क्राइब करेंगे अगर, तो हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे ही फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला कैसे निकाला था, वही थोड़ा उस चीज़ को हम थोड़ा मतलब तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि उससे हम लोग का 3 मार्क्स का या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है सब स्टेट बोर्ड का, तो वो थोड़ा देख लेना। ठीक है, अभी हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है, सेम चीज डेल्टा टी एफ, मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ। हाँ, और इसमें में रहेगा केबी। केबी क्या होता है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट का तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल के एफ इंटू एम है। तो डिप्रेस हो रहा है मतलब इनिशियल जितना था उससे थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टी माइनस टी करें तो यहाँ पे क्या आएगा, टी नॉट माइनस टी आएगा। तो यहाँ पे के एफ इंटू मोलारिटी वही सेम, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट इन ग्राम 1000 ऊपर। अगर तुम लोग को केजी में दिया है तो ऊपर 1000 मत करना, सिर्फ ग्राम में 1000 करना, क्योंकि हम लोग ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी इन तीनों चीज का थोड़ा प्रॉब्लम करके एक एक करके रुको। हाँ, ऑस्मोटिक थोड़ा प्रेशर है वो रह गया, वो थोड़ा हम बताएंगे एक भी लुक को। पहले थोड़ा प्रॉब्लम कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत चीज हो गया, पूरा ब्लैक बोर्ड फुल हो गया है। तो इतना छोटा सा ब्लैक बोर्ड है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पहले मिटा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सब मतलब सब चीज़ सेम है, क्योंकि इस चीज़ का मैं 2 वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई का भी वही मतलब प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और जो स्टेट बोर्ड में है उन लोग का भी वही प्रॉब्लम, वही मतलब फंडा है, सब कुछ सेम है। तो सेम सब मतलब इन लोग का भी जहाँ से क्वेश्चन आएगा इन लोग का वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब इन लोग का थोड़ा डिस्क्राइब करके पूछता है कि स्टेट बोर्ड लोग होगा। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बता दूंगा कि कहाँ से डिस्क्राइब करके आएगा, तो वो थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन बाकी ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, देखो। ओके, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सबका आ जाएगा, यहाँ पे लगा होगा आ जाएगा। तुम लोग थोड़ा रुक के उसको पॉज करके पढ़ लेना, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन है कि अगर एक ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज को हम क्या लेंगे, सॉल्यूट लेंगे, और उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ग्लूकोज का वो दिया क्या है, वेट दिया है कितना, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम दिया है क्या ग्लूकोज का वेट, और जो वाटर है उसका वेट दिया है कितना, वाटर का दिया है 500 ग्राम। ठीक है, अभी हमारा और क्या दिया है गिवन में, केबी दिया है 0.52 आई थिंक, हाँ 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, ये दिया है केबी का वैल्यू, ये वाटर का मास मतलब वेट दिया है, ये वेट दिया है वाटर का, और ये दिया है किसका, ग्लूकोज का वेट दिया है। तो वो पूछा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मतलब डेल्टा टीबी कितना होगा, वो ये पूछा है। तो हम लोग पता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी का वैल्यू तो 0.52 दिया है, एम पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम लोग। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, सब कुछ दिया है, सिर्फ हमको दिया क्या नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे कैसे, वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, बोलो तुम लोग, क्या है, C6H12O6।
ठीक है। इसका भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो देखो कार्बन का 12 है तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 16 इंटू 6 तो टोटल मिलाएंगे 180 है। ठीक हो, इसे निकालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा तो ग्लूकोज का याद रखना 180 है। तो अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे 0.52 इंटू बड़ा सॉल्यूट कितना दिया है, बड़ा सॉल्यूट है कितना 18 डिवाइड बाई सॉल्यूशन 180 इंटू बड़ा सॉल्वेंट कितना दिया है, बड़ा सॉल्वेंट है आ गया बड़ा सॉल्वेंट यार 500 इंटू 1000। ठीक है, तो देखो 18 को 10 हो गया, 500 को 1000 काट दे 2 हो गया, 2 को 10 का तो 5 हो गया, तो 0.52 डिवाइड बाई 5 तो ये लगभग वही 0. कितना आएगा, वही 1 के आसपास 0.1 के पास ही आएगा। ठीक है, मतलब चेंज कितना है 0.1 है, डेरिवेटिव कितना 0.1। हाँ, अभी इस चीज में और एक क्या क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाटर का कि अगर सॉल्यूट का मिलाने के बाद वाटर का मतलब सॉरी उस सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम लोग क्या निकालेंगे। देखो अगर इस चीज में हम लोग थोड़ा और मिला ले क्वेश्चन कि इस डेल्टा टी बी अगर जो निकाला मतलब सॉल्यूट मिलाने के बाद मतलब ग्लूकोज मिलाने के बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा देखो डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 0.1। ओके, मतलब टी माइनस देखो इसको कैलकुलेट जो बनाना है ना 0.1 ही 0.1 के आसपास से आएगा। देखो 0.550 आएगा तो 0.1 आएगा, 2 है तो मतलब और थोड़ा सा नहीं आएगा, 0.11 तो नहीं आएगा, 5 हो जाएगा तो 0.1 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, वही 1 पकड़ लो। तो देखो पहला चीज टी माइनस टी नॉट 0.1, हम लोग को टी पूछा है, टी नॉट क्या होगा देखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर बॉइलिंग कितना आता है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको केल्विन करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस कितना 273 कितना आएगा 373 केल्विन। तो अगर हम 373 केल्विन पकड़ लो, यहाँ पे 0.1 पकड़ लो तो कितना आएगा टी इक्वल टू 373 प्लस 0.1 तो 373.1 यह आ गया टेम्परेचर का वैल्यू। अगर हम लोग सॉल्यूट मिलाएंगे तो वाटर में तो वाटर वॉल्यूम इतना आएगा। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा अभी आएगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन। ओ भाई देखो थोड़ा अभी एग्जाम पास आ रहा है, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि 1 महीने के बाद मतलब तुम लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 1-2 महीने के बाद आराम से तुम लोग घूम सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लो क्योंकि ये चीज है ना, पढ़ाई थोड़ा जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, क्या ही बोल सकते हो हम, लेकिन पढ़ना थोड़ा क्योंकि पढ़ाई करने से बहुत चीज मतलब तुम लोग खुशी आता है। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन निकाले मतलब जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसका वही मतलब वेट दिया है ग्लूकोज का कितना, ग्लूकोज दिया था 18 ग्राम और वेट ऑफ वाटर दिया था कितना 500 ग्राम। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना था 180। हाँ, वहां पे केफ भी जाता है, यहाँ पे केफ है क्या 1.86। हाँ, ये थोड़ा याद रखना हमेशा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। कभी कभी क्या होता है ना मतलब हमेशा दे देता है, लेकिन अगर कभी दिया नहीं होगा तुम मतलब कभी नीट में गए हो या फिर जेई में कभी कभी नहीं देता है, तो अगर दिया नहीं होगा ना तो इसको कहते हैं ना कि वाटर का मैक्सिमम वाटर ही पूछेगा। तो वाटर क्या होता है 1.86 होता है फ्रीजिंग पॉइंट का एलेशन जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मोलर फॉर्मूला है, मोलर वैल्यू है वो 1.86 है और एलेशन बॉइलिंग का जो वैल्यू है वो कितना है 0.52 है, ये याद रखना थोड़ा। ठीक है, वैसे ही डेल्टा टी एफ इक्वल कितना आएगा वही के एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर 1000। तो डेल्टा टी एफ हम निकालेंगे तो इक्वल टू के एफ का वैल्यू कितना दिया है, के एफ वैल्यू 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, मास सॉल्यूट हम निकाले थे 180 इंटू 1000, सॉल्वेंट कितना दिया है 500। तो 1.86 डिवाइड बाई देखो
10 वही 502 2 5 अगर पकड़ लेंगे तो देखो 186 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, तो 5 से काट लो तो इसको 5 3 15 3 36 5 7 35 37.2 तो 0.37 तो यह डेल्टा टी एफ का वैल्यू। तो अगर हम लोग ये इतना ही क्वेश्चन पूछा है, अगर थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा आगे मतलब क्या पूछ क्वेश्चन होगा कि कौन सा, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर इसका, हाँ अगर सॉल्यूट मतलब फ्रीजिंग में रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर सॉल्यूट मिलाने के बाद कितना चला जाएगा नीचे, तो ये आएगा T माइनस T इक्वल टू 0.372। तो T का वैल्यू कितना आएगा, T नॉट माइनस 0.372। तो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना आता है, कितना 0 डिग्री से 0 माइनस 0.372, तो कितना आएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में करेंगे तो वही 273 रहेगा, माइनस तो इतना वही। ठीक है, याद हो गया, ये हो गया डिप्रेशन का। ठीक है, अब अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हाँ और एक चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले चीज ऑस्मोटिक प्रेशर कहा किसको बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं अगर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में आएगा तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, और अगर लोअर से हायर में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। थोड़ा इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में। और एक चीज है क्या, उसमें एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो अभी हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। देखो मतलब बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड लोग हैं वो लोग इसका डेरिवेशन याद रखना, क्योंकि तुम लोग के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। तो पाई इक्वल टू CRT, तो पाई इक्वल टू सी के जगह कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू RT। तो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लेंगे, W बाई M इंटू V ऊपर RT। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ओके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। तो यहाँ फॉर्मूला के हाँ देखो, W होता है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद वॉल्यूम, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, R का वैल्यू कितना पर डालोगे यहाँ पर बोलो। देखो ये टर्म किसके ऊपर, लीटर एटमॉस्फेयर ऊपर है, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर यही वाला चीज हम लोग एनर्जी में जूल में होता है तो क्या होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर कैलोरी में होता तो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये 2 नहीं था 1.9 होता, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन देखेंगे तो देखो एक क्वेश्चन दिया है कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, रोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर, कितना 0.01 मोलर, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब केल्विन टर्म में कितना आएगा 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन। ओके, तो हम लोग डालेंगे तो फॉर्मूला पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू T। तो C तो दिया है कितना 0.01 इंटू R कितना निकाले 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/100 इंटू 821 डिवाइड बाई 1 में 4 300, तो उनको काट दो, ये दोनों को मिला इंटू कर दो, कितना आएगा 821 इंटू 3, 3 3 6 8 24, तो कितना है 2463 डिवाइड बाई 400, 0.2463 ये आएगा प्रेशर, इसका क्या एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर में आएगा। ठीक है,
ये है क्या तुम्हारा क्या कोलीबोर्ड प्रॉपर्टी का सब क्वेश्चन। देखो तुम लोग कोलीबोर्ड का स्टेट बोर्ड वाला है, कोलीबोर्ड का थोड़ा डेरिवेशन उसका कैसे निकालेंगे वो पढ़ लेना थोड़ा। और उसका प्रॉब्लम तो ये ठीक है अभी आ जाए सबको, आई थिंक सब लोग अच्छे से कर सकते हो। दूसरी बात है अभी और एक चीज थोड़ा रह गया है, थोड़ा चीज क्या रह गया है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। ये क्या होता है, मतलब एक चीज को हम जब मिला के बनाएंगे, मतलब अगर दो तीन, अगर तुम लोग को एक चीज मतलब छोटा सा टुकड़े में मैं कुछ दिया हूँ, तुम लोग क्या क्या मिला के एक चीज बना दिया तो उसको हम एसोसिएट बोलेंगे। लेकिन तुमको एक बड़ा सा दिया हूँ, तुम उसको टूट तोड़ के छोटा सा चीज बना दिया तो तुम डिसोसिएट बोलेंगे। तो एसोसिएट में तो उस एसोसिएट और डिसोसिएट में एक टर्म आता है वेंटो फैक्टर। तो वेंटो फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल आई, अगर हम एसोसिएट कर रहे हैं तो है ना, अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा किस कब में, एसोसिएट में। अगर आई वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो क्या, डिसोसिएट में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो अगर हम लोग को दिया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को डिसोसिएट किया है तो क्या आएगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। देखो तुमको कितना दिया था, कितना जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही होगा, कितना यहाँ पे कितना का है 1 लिखा है तो 1, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 2 3, तो कितना आई का वैल्यू कितना आएगा 3 डिवाइड 1 तो 3। लेकिन तुमको वही चीज अगर Na प्लस प्लस Cl माइनस लिखा होगा, फॉर्मेशन क्या होगा NaCl होगा। तो देखो एक एक दो, यहाँ पे एक बनेगा तो आई कल कितना आएगा 1/2, मतलब कितना बन रहा है डिवाइड बाई कहाँ से कितने से बना है, वो दोनों को डिवाइड करके तो हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस सब में क्या होगा, एक्टिव टर्म सिर्फ मैं थोड़ा एक चीज लिख देता हूँ, थोड़ा इसको याद रखना, क्योंकि तुम लोग का जो CBSE वालों का जो प्रॉब्लम आता है वो इतना सिंपल नहीं आता है, वो थोड़ा उसमें थोड़ा घटड़ा बनता है। और स्टेट बोर्ड में कभी कभी थोड़ा मिला लेते हैं उसमें। देखो क्या होता है ना, जो अगर वेंटो फैक्टर की वजह से तो आया है, तो यहाँ पे जो हम लोग P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 आएगा वो I इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आ जाएगा। यहाँ पे मोल पर I मल्टीप्लाई होगा। दूसरा चीज डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ठीक है, तो सर चीज क्या, अगर पाई इक्वल टू I इंटू CRT, मतलब तुम लोग को क्वेश्चन दिया होगा कि अगर एक कंपाउंड, मतलब अगर देखो हम लोग ठीक है मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगर देखो एक वाटर सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन का वाटर का मास कितना दिया है 500 ग्राम, और एक हम लोग लिए हैं क्या बोलते हो, पकड़ लो क्या लेंगे हम लोग, ठीक है कुछ भी ले लो ना, कुछ भी, अगर हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड लिए हैं, मैग्नीशियम का कितना का 71% कितना आएगा, अगर हम पकड़ ले तो 190 ग्राम, अगर हम 190 ग्राम दिए हैं, ठीक है इन दोनों का दिया है। और ये बोला है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर वो डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो, जो भी कुछ लिखा होगा, तो यहाँ पे दिया है। और एक चीज क्या, जो के बी है वो 0.52 है, तो पूछा होगा डेल्टा TB का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा I इंटू KB इंटू M। तो I का वैल्यू हम लोग का डिसोसिएट होगा, मतलब MgCl2 टूट क्या बनेगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो टोटल आयन कितना हुआ यहाँ पे 3 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना था 1, तो आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 इंटू KB का वैल्यू 0.52 इंटू मोलारिटी कितना आएगा, जो हमारा वेट है मतलब 190 डिवाइड मास कितना है इसका MgCl2 का, मैग्नीशियम का है 24 और क्लोरीन का 35 बोला 71 5 ठीक है 95 तो 95 इंटू, तो हमारा और दूसरा क्या है वहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 500, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो कितना आएगा वो 12 इंटू 0.52। अगर हम पकड़ लो इसको तो 52 इंटू 12 कितना आता है, तो 4 2 10
2 ही 5 4 2 तो 624 डिवाइड बाई 100 मतलब 6.24 ये आएगा डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का भी आ सकता है, अप्रॉक्सीमेट वेपर। हाँ, और एक चीज का आएगा, दूसरा आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि चारों सॉल्यूशन होगा, 4 सॉल्यूशन होगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा या फिर जो भी कुछ दिया होगा, लेकिन अगर पकड़ लो कि कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि चारों सॉल्यूशन दिया है, उन लोग का कॉन्सेंट्रेशन सब सेम है, लेकिन किसका ज्यादा होगा या फिर किसका कम होगा, पाई का वैल्यू मतलब बेसर। तो पाई डिपेंड करता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो कुछ आर तो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो डिपेंड है आई के ऊपर, जिसका आई ज्यादा होगा उसका पाई भी ज्यादा होगा। दूसरा जी और एक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो एक बार हम निकाल के देख लेंगे क्योंकि मेरे को भी याद नहीं, थोड़ा देख लेते। रुको कि डेल्टा टी बी इक्वल टू आई, क्योंकि के बी तो कांस्टेंट रहेगा, एम तो कांस्टेंट रहेगा, तो आई का वैल्यू डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट इक्वल टू आई। तो अगर आई का वैल्यू, टी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना, अगर आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो फिर टी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मतलब अगर आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और आई का वैल्यू लेस कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम ही होगा। ठीक है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई, तो टी नॉट माइनस टी यहाँ पाई। अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो ये तो क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, तो फिर तो आई का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा, और आई का वैल्यू अगर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसको याद रख लेना क्योंकि एक एमसीक्यू आता है, कंपल्सरी एमसीक्यू आता है, इसको थोड़ा याद रख लेना। और एक ही, और तुम लोग को थोड़ा तो याद ही होगा क्या, मोलैरिटी नॉर्मलिटी, मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन तो अभी दिखा दिया। मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है ना, मोलैरिटी देखो जिसमें एल टर्म है उसमें लिटर यूज नहीं होगा, जिसमें एल टर्म नहीं है उसमें एल यूज होगा, मतलब लिटर टर्म यूज होगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, अगर एम एल होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही इसका तो मोलैरिटी तो बोल दिया, मोल फ्रैक्शन बोल दिया, और क्या रहेगा, और ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है इतना। ठीक है, सॉल्यूशन तो इतना ही क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। सीबीएसई लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आता है, और जो मतलब हम लोग का जैसे उड़ीसा का बोर्ड है, सीएचएससी का बोर्ड है, उन लोग का थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक भी आता है और डिस्क्रिप्शन भी आता है, मतलब डिस्क्राइब भी करना पड़ता है वो सब। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा कोलेब्रेट को डिस्क्राइब करना, फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करना, एलिफेंट बॉइलिंग को डिस्क्राइब करना, ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब करना, वैसे सब टर्म आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, इतना ही है, और तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो मैं बोल दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ रहेगा तो। ठीक है, अगर किसी का कुछ डाउट रहेगा तो बोलना, और कुछ प्रॉब्लम कुछ डाउट है तो बोलना। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक पीडीएफ बना के, मतलब जो जितना सब प्रॉब्लम मेरे पास है कुछ बना के प्रॉब्लम पीडीएफ बना, तो उसको सब तुम लोग ट्राई करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बोल देना, और सब लोग पढ़ते रहना। ठीक है, और क्या ही बोलूँ, अगर इस सीरीज को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को थोड़ा फॉलो कर देना, क्योंकि इसे ही टाइप का सब वीडियो आता रहेगा तुम लोग के लिए। और ठीक है, जय जगन्नाथ।